अस्सलाम वालेकुम जी, शहरयार गोंदल फ्रॉम किंग मार्केटिंग। आज हम इस वीडियो में आपको बताएँगे कि अगर आप किसी सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हैं, उसमें से आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। हमें काफ़ी कॉल्स आती हैं कि मैंने इस सोसाइटी में प्लॉट लिए हैं, वो फाइल जो है वो मेरे पास पड़ी हैं, उनका कोई मुझे प्लॉट नंबर नहीं अलॉट हुआ, कुछ भी। इस तरह की हमें काफ़ी कॉल्स जो होती है वो रिसीव होती है, तो हमने सोचा कि चलिए इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाएँ कि जब आप एक सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हैं, तो उसमें आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले होती है सोसाइटी की ज़मीन, कि क्या सोसाइटी के पास ज़मीन है? और अगर उसके पास ज़मीन है तो क्या उसकी जो एनओसीज़ जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी जो इदारे हैं जितने भी, उनसे क्लियर है? ये चीज़ें मेन आपकी होती हैं किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उसके बाद आपका ये आता है कि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनकी चीज़ें तो क्लियर हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं कर रहे। तो डेवलपमेंट नहीं होगी तो वो लोगों को प्लॉट्स किस तरह डिलीवर करेंगे? तो जब आप ये चीज़ें देख लेते हैं कि ये आपकी क्लियर है, तो आप खुद आएँ। आप अगर किसी के साथ आपके राब्ते में हैं, जो बंदा आपको प्लॉट लेके दे रहा है, कोई डीलर है या जो भी है, उसको आप कहें कि मुझे उसका विज़िट करवाएँ। वो आप एक दफ़ा उसको विज़िट करें, आप अपनी आँखों से उसको देखें कि क्या जो उनके पास ज़मीन है, उससे मशीनरी काम कर रही है। प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए जो टाइम हुए, उसमें उन्होंने कितने लोगों को प्लॉट्स जो हैं वो डिलीवर किए। ये सारी चीज़ें देखने जब आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आपको इस सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहिए या नहीं। अक्सर सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको प्लॉट्स की कीमत बहुत कम बताती हैं, जो कि एक इंटरेस्ट आपका बढ़ाती है कि कम प्राइस में आपको प्लॉट जो है वो मिल रहा है। लेकिन उन चीज़ों के लिए ये चीज़ें जब आप वेरीफ़ाई करते हैं तो उसके साथ आप देखें कि इतनी प्राइस जो है ना कम ना हो कि आपको समझ ही ना आए उस चीज़ की। एक चीज़ अगर है, फ़र्ज़ करें एक गिलास है, उसकी अगर प्राइस ₹100 है, तो उसमें अगर डिस्काउंट हो भी तो वो ₹5 ₹10 का डिस्काउंट होता है। अगर आपसे कोई बंदा ये कहे कि ₹50 में इसको लेके जाएँ, तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई मसला होता है। और जब ये सारी चीज़ें आप वेरीफ़ाई कर लें, उसके बाद आप देखें कि आपके प्लॉट बुक करवाने का प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में ये होता है कि एक और चीज़ मैं आपको साथ बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, ये सारी फ़ाइल सिस्टम पे है। कोई सोसाइटी जो होती है बहुत कम आती है जिसका रजिस्ट्री इंतकाल हो, और वो एज़ अ सोसाइटीज़ कंसिडर नहीं की जाती, वो एज़ अ कॉलोनी होती है। जो लोग अपनी ज़मीन को कुछ उसकी सड़कें बना के और रजिस्ट्री इंतकाल दे देते हैं, जिसके बाद में इश्यूज़ ये होते हैं कि उनको एक्सेस, रास्ते की एक्सेस मिलना, ये चीज़ें जो होती हैं उनके लिए इश्यूज़ पैदा करती हैं। लेकिन सोसाइटी और कॉलोनी में क्या फ़र्क है, ये इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो बनाएँगे, उसमें आपको बताएँगे। तो जो आपका फ़ाइल सिस्टम है, ये कोई इनबिल्ट सिस्टम नहीं है। इसके बारे में एक पूरा लॉ जो है, कानून है इसके बारे में कि जो फ़ाइल सिस्टम है, इसको किस तरह आप रजिस्टर करवाते हैं, किस तरह इसमें आपके नाम पे चीज़ें ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि इस्लामाबाद में जितनी सोसाइटीज़ हैं, ये सारी फ़ाइल के सिस्टम पे ही चलती हैं। तो जो इसका आपका फ़ाइल का प्रोसीजर होता है, उसमें आपकी हर सोसाइटीज़ की अक्सर औकात जो होती है, ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो अलग-अलग होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। लेकिन उसमें जो बेसिकली होती है, वो आपका आईडी कार्ड होता है, ठीक है? उसकी फ्रंट बैक पिक्चर आपको रिक्वायरमेंट होती है, आपकी अपनी जो पिक्चर है वो लगती है। उसके साथ एक आपका नेक्स्ट ऑफ किन ऐड होता है। नेक्स्ट ऑफ किन क्या होता है? नेक्स्ट ऑफ किन ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ होता है, तो आपके बाद जो उस प्लॉट का मालिक होगा, वो होता है नेक्स्ट ऑफ किन। उसको नॉमिनी भी आप कहते हैं, उसकी डिटेल्स भी एंटर करवाना मस्ट है। और जब आप ये सारा प्रोसीजर आप करवा लेते हैं, एक सोसाइटीज़ पे आप सैटिस्फाई हो जाते हैं और उसमें आप बुक करवा लेते हैं, आपकी जो फ़ाइल है वो आपको हैंड ओवर कर दी जाती है। और आजकल की जो सोसाइटीज़ हैं, इनका तो बड़ा ही मॉडर्न जो है वो काम है। इंस्टॉलमेंट्स भी जो जमा करवाई जाती हैं, वो सारी ऑनलाइन होती हैं, बैंक के थ्रू होती हैं, आपके नाम से जमा करवाई जाती हैं। और बैंक के थ्रू जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स जमा होती हैं, तो ये रिकॉर्ड आपका कभी गायब नहीं हो सकता। आपका 10 साल का भी रिकॉर्ड होगा, तो बैंक से आपको रिकॉर्ड जो है वो मिल जाता है। तो बाय हैंड जाके जमा करवाने से अच्छा है कि आप इसको बैंक्स में जमा करवाएँ। जब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, तो आपको चाहिए कि 2 और 3 मंथ्स के बाद आप एक दफ़ा फिर सोसाइटी जो है उसकी अपडेट्स लें, उसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है, किस तरह डेवलपमेंट कर रहे हैं, और इंस्टॉलमेंट्स जो है वो भी उस हिसाब से दें। लेकिन जब आप ये चीज़ें सारी क्लियर कर लेती हैं, जब उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं, मशीनरी काम कर रही है सारी चीज़ें, तो फिर आपको एज़ सच फ्यूचर में कोई इश्यू बनता नहीं है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद आपका अगर कोई भी सवाल है, तो आप हमारी किंग मार्केटिंग की टीम से राब्ता करें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।